आइए आज हम आपको डेंटल मॉडल पे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आप डेंटल क्लिनिक जब जाते हैं तो आपके मन में बहुत से सवाल होते हैं। आप सोचते हैं ये कैसे होना है, वो क्या है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया, इनफैक्ट अच्छा खासा आइडिया दे देता हूँ सो दैट आपको मन में जो कुछ सवाल हैं वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसे कि हमारे मुंह होता है, दांत भी वैसे ही है, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं पहले चारों तरफ से, ठीक है। तो आपको ये जो रेड दिख रहा है साइड में, दैट इज़ अ डेंटल पल्प। ये हमारे दांतों के अंदर का नस है, ठीक है। ये वो नस है जो जिसके लिए हम आरसीटी कराते हैं, जो ख़राब हो जाता है, जिसके चलते हमें पेन होता है। तो ये उसका मॉडल है, ठीक है। ये बिल्कुल दांत के अंदर अंदर जाता है और आरसीटी में हम इसी नस को निकाल देते हैं, जो आपका पेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ये देखो नीचे ब्लैक से भी किया हुआ है, ये भी दांत का नस है। दो अलग अलग कलर से हम उसे डिमार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये भी दांतों का नस है। और आइए हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अब देखिए, ये मेटेलिक स्क्रू जैसा चीज़ अगर आप देख पा रहे हो, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। ये एक फिक्स्ड ऑप्शन है जो कि थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। हम एक स्क्रू टाइप का लगाने के बाद उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं। मैं ऐसे दिखाता हूँ कैसे क्राउन लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो, हमने ये पहले तो इम्प्लांट लगा दिया, फिर ये फिक्स टीथ लग गया, ठीक है। अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है एटलीस्ट। ये देखो, ये हमारे दांतों में केरीज है। जैसे हमारे दांत में केरीज होती है, ठीक है। तो दांत में जो केरीज होती है तो वो ब्लैक दिखती है। और अब देखो, इसमें दांत के कलर का जो फिलिंग मटेरियल आता है वो बिल्कुल दांत के ही तरह दिखता है, ठीक है। ये देखो, हमने इसमें एक छोटा सा फिलिंग मटेरियल डाल के रखा है ताकि आप इसे देख पाओ। ये इतना हार्ड हो जाता है मानो दांत हो आपका, दांतों से भी ज़्यादा हार्ड। और ये बिल्कुल दांत के कलर का होता है। हमने इसे बस समझाने के लिए इसमें रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गई आपकी केरीज वाली। अब हम आपको दिखाते हैं एक मैरीलैंड ब्रिज, जो कि अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि उतनी सक्सेसफुल चीज़ नहीं है। बट ये इसे कहते थे मैरीलैंड ब्रिज। जब दो दांत के बीच में एक दांत खाली होता था तो पहले हम इसे ऐसे एक विंग टाइप की होती थी और एक टीथ पे लगी होती थी, जिसकी मदद से हम उसमें रिप्लेस कर देते थे। बट कुछ लिमिटेशंस के कारण अब हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये थी हमारी मैरीलैंड ब्रिज, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं जो सबसे कॉमन दांत में जो हमारे कैपिंग होती है उसकी टेक्निक, वो कैसे होता है। हमने बताया था आपको वीडियो में कि जो कैपिंग होती है उसके लिए हम दांत को, आजू बाजू के दांत को छोटे करते हैं, उसके बाद कैप लगाते हैं। जैसे कि एक दांत के बदले हमें 3 कैप क्यों लगाना पड़ता है, वो देखो। ये हमारी कैपिंग, ठीक है। अब ये देखो, आजू बाजू वाले दांत हैं जो कि छोटे हैं, जिनको कि हमने काट के छोटा कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक दांत नहीं था इस खाली स्पेस में, जिसके चलते हमें इन दोनों को भी छोटा करना पड़ा। फिर हमने ऐसा एक ब्रिज बनाया और ब्रिज इस पे ये जाके ऐसे फिट हो जाती है, ठीक है। ये थी हमारी फिक्स टीथ, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे दांत के कोने कोने से कभी घिसने के कारण ना छोटी छोटी गड्ढा बन जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी सेंसेशन होने लगता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, दांतों का गड्ढा। देखो, यहाँ भी गड्ढा बना हुआ है। जिस दांत में आरसीटी में आपको समझा रहा था, यहाँ भी गड्ढा बना हुआ है। यहाँ पे हम दांत को कलर का फिलिंग मटेरियल डाल के उसे रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस मॉडल में नीचे भी 2 इम्प्लांट लगे हुए हैं। इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी बनता है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। ये ब्रिज है। ये देखो, हमने 2 इम्प्लांट लगा दिया, ठीक है। 2 इम्प्लांट लगाया और इसके बाद एक ब्रिज बना दी। अब ये ब्रिज इस 2 इम्प्लांट के ऊपर ऐसे फिट हो गई, ये देखो, ठीक है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो डेंटल से रिलेटेड, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे जानने के लिए, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।